कहना आपको? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और हिसार में अभी हम हैं मिनी सेक्रेटेरिएट के आगे। यहाँ पे जो अभी रिटायर्ड कर्मचारी संघ है उनकी तरफ से धरना दिया जा रहा है। बिल्कुल मेन रोड की जगह है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे व्हीकल जा रहे हैं। बिल्कुल जहाँ से मिनी सेक्रेटेरिएट शुरू होता है वहाँ पे बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। अभी काफ़ी जो चीज़ें हैं मैंने सुनी, उन्हीं में से कुछ सवाल मैं लेकर आया हूँ। तो हमारे साथ जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ है उनके प्रधान हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सैनी। सर ये जो जी आज जो हमारा धरना है ये हमारा 2 दिसंबर को प्रांतीय सम्मेलन था, उसके अंदर मांगे रखी गई थी कि जो नई पेंशन स्कीम है उसको बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि अब नई स्कीम के तहत हमारे साथी रिटायर होने लगे हैं। रिटायर होने के बाद हमें पता चला कि उनको क्या मिल रहा है। किसी को 1000, किसी को 1200, किसी को 1500, अधिकतम 2000 रुपये पेंशन के मिलते हैं, जिससे उनका परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए हम ये पुरजोर से मांग करते हैं कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, ताकि लोगों को अपने भविष्य में बुढ़ापे में आजीवन का सहारा हो सके। और एक दूसरी मांग हमारी जो मुख्य है वो 2017 मार्च 2017 में मुख्यमंत्री खट्टर साहब के साथ हमारी बातचीत हुई थी। उसमें उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया था कि 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लगाई जाएगी। और ताकि जो उम्र बढ़ने के साथ साथ मांगे जो कुछ समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए उनकी मांगों को इस प्रकार से इंक्रीमेंट के साथ जोड़ा जाएगा। उस समय लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया है। तो इसलिए अब दोबारा से हम सरकार से मांग करते हैं कि 65 साल के बाद 5% इंक्रीमेंट, 70 साल के बाद 10% इंक्रीमेंट, 75 साल के बाद 15% इंक्रीमेंट, जबकि 80 साल में 20% सरकार दे रही है। कोई नई मांग नहीं है ये, 80 साल में 20% दे रही है। इसको ही बाइफिकेट करके 65 साल से लागू किया जाए, ताकि 80 साल तक बहुत कम कर्मचारी पहुंच पाता है और उसको इस मांग का फ़ायदा नहीं हो पाता। इसलिए हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि 65 साल से इसको लागू किया जाए, ताकि अधिकतम साथियों को इसका फ़ायदा हो सके। और एक हमारी कैशलेस जो सरकार ने मानी हुई है मांग, उसका अभी तक वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन नहीं किया है, उसका नोटिफिकेशन किया जाए और सभी बीमारियों के ऊपर कैशलेस सुविधा दी जाए। एक कमिटेड पेंशन है, उसके अंदर जो सरकार हमारे से रिकवरी कर रही है 15 साल में कर रही है, जबकि विद इंटरेस्ट 12 साल में पूरा हो जाता। 3 साल हमें किस बात की ओर देनी पड़ रही है। इस सरकार से मांग करते हैं कि कमिटेड पेंशन भी हमारी 12 साल के अंदर पूरी करने के बाद बंद की जाए, उसके बाद किसी प्रकार की रिकवरी ना हो। इन सभी मांगों के लिए ये सारे रिटायर्ड साथी यहाँ पर आज आए हैं और सरकार के प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं। तो सर ये जो पेंशन नीति है ये 2004 में ही लागू कर दी गई थी, तो इसका विरोध अब इतने 15 साल बाद में क्यों कर रहे हैं? 15, 16, 17 साल हो गए मोटा मोटा। हमें शुरू से विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, एनपीएस का जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था तभी से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने, क्योंकि एनपीएस के अंदर भर्ती तो हुई नहीं थी, 2004 में सेंटर में लागू किया गया था और 2006 के अंदर हरियाणा में लागू किया गया था। तो सर्व कर्मचारी संघ ने उसी समय से इसका विरोध करना शुरू किया था और अब तक अनेकों बार जितने भी आंदोलन हुए हैं उनकी प्रमुख मांगों में से एनपीएस रद्द करने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग सर्व कर्मचारी संघ उठाता रहा है। और दूसरे जो विभागीय संगठन हैं वो भी इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। कैशलेस का जैसे बोला है, तो इसमें क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है? यानी कैशलेस में और थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए। कैशलेस मेडिकल सुविधा में कैशलेस कार्ड बनता है कर्मचारी का, और वो जब अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं तो उसको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो पैनल के अस्पताल हैं उनमें से बहुत से अस्पतालों ने कर्मचारी का इलाज करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार जो बिल बनता है उसकी जो पेमेंट है वो देने में बहुत ज़्यादा देर लगाती है, इसलिए हम मतलब जो है कैशलेस जो सुविधा है वो नहीं देंगे। यानी कि वो पैसे हैं वो जो रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उनके खाते में आते हैं या अस्पताल को मिलते हैं? अस्पताल को मिलते हैं, सीधे अस्पताल को मिलते हाँ। हैं। तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो सरकार का और अस्पताल का मैटर हुआ ना आपस का। अस्पताल वाले विरोध कर रहे हैं ना, अस्पताल वाले इलाज करने से इनकार कर रहे हैं ना, हमारा पैसा ठीक है। तो सरकार को समय के ऊपर उनकी पेमेंट करनी चाहिए उनके बिल की।
तो अभी विभाग की तरफ से कुछ आपको मिला है कि भाई हम आपकी मांगे मानेंगे, या कोई आपकी मीटिंग वगैरह कुछ हुई है जिसमें आपकी कोई बातचीत हुई है? अभी तक सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। 4 साल पहले हुई थी और उसके बाद मतलब जो है कोई बातचीत सरकार ने की नहीं है। हमें इस आंदोलन के माध्यम से जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान के ऊपर आज पूरे 22 जिलों के अंदर जिला मुख्यालयों पर ये धरना चल रहा है। इसके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि शीघ्र ही बैठक बुलाकर हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के नेताओं से बातचीत करके और हमारा जो मांग पत्र है उसको लागू करे सरकार। तो अभी जैसे यहाँ लोकल प्रशासन से कुछ आपको दिलासा मिला है, ऐसी कुछ बात आपके सामने आई कि उन्होंने कुछ कहा हो कि हम करेंगे बात? कोई दिलासा नहीं है। ये मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त महोदय के माध्यम से उनके पास मांग पत्र भेजेंगे, ज्ञापन देंगे इनको उपायुक्त महोदया को, और ये उनको सीधे मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे। सरकार बातचीत करती है, मांगों को मान लेती है, लेकिन उनको लागू करने में आनाकानी करती है। समय 3 महीने दे दो, 6 महीने दे दो, आगे लागू करेंगे। लेकिन बार बार ऐसा करने पर अभी आंदोलन को ठंडा करने के लिए एक बार मांगों को मान लेती है, लेकिन उनको लागू नहीं करती। इसलिए इस बार हम पूरा इसके विरोध में हैं, और इस बार जब बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो हम बगैर मांगों को लागू किए आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे सर हमारे साथ जो रिटायर्ड बुजुर्ग हैं। उन्होंने बताया कि जो मांग है इसको लंबे समय तक चलती रहेगी, और जब तक सरकार नहीं मांगती है तब तक धरना जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।